हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स फॉर्म के बारे में, जिसे एक्स स्टूडेंट फॉर्म भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट के लगातार कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कि सर ये एक्स फॉर्म क्या होता है या एक्स स्टूडेंट फॉर्म क्या होता है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि इसमें स्टूडेंट आसानी से अप्लाई कर सकता है, क्या इसके लिए दोबारा से पेपर होता है, क्या स्टूडेंट को शुरू से फर्स्ट ईयर से पढ़ना होता है या उसी क्लास में स्टूडेंट को दोबारा एडमिशन मिल जाता है, इसके बाद स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, आखिर में डिग्री और पर क्या असर पड़ता है। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें एक्स फॉर्म भरना है। ये एक्स फॉर्म क्या होता है, कब भरा जाता है, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, यानी कौन कौन स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकता है। तो फ्रेंड्स, कानपुर यूनिवर्सिटी में बैक पेपर के लगभग साथ साथ एक और फॉर्म निकलता है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप आसानी से जान जाएंगे। उसका फॉर्म होता है एक्स स्टूडेंट फॉर्म या एक्स फॉर्म के नाम से कानपुर यूनिवर्सिटी इसे निकालती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकता है। तो जो स्टूडेंट किन्हीं कारणवश या फिर किसी वजह से फेल हो गया है तो वो स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकता है। जैसे माना कि आपका पेपर हुआ और उस पेपर में आपका रिजल्ट आया, जितने भी रिजल्ट अब आ चुके हैं उनके बाद स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट माना कि किसी कारणवश फेल हो गया, तो स्टूडेंट के मन में ये होता है कि या तो वो दोबारा से कोर्स कर ले। माना कि वो सेकेंड ईयर में फेल हो गया और अब स्टूडेंट को लगता है कि हम पार्ट 1 से पढ़ें कि उसी क्लास में हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो ये एक्स फॉर्म स्टूडेंट भर सकता है। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक्स फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद उसी क्लास में उसे पढ़ना होता है। लेकिन हमारे चैनल के द्वारा ये सजेशन दिया जाता है कि जो भी स्टूडेंट किसी कारणवश किसी क्लास में फेल हो गया है, अब उस स्टूडेंट को अब आगे क्या करना चाहिए। तो माना कि आप किसी क्लास, माना कि सेकेंड ईयर में आप फेल हो गए हैं और आपके फेल और पास का अंतर लगभग 10-20 नंबर है, तो चैनल द्वारा ये सलाह दी जाती है कि सबसे पहले तो आप बैक पेपर भरिए, क्योंकि बैक पेपर के बाद ही ये एक्स स्टूडेंट फॉर्म लगभग आता है। जैसे आपको पास होने के लिए 10 नंबर और चाहिए, आप 10 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो चैनल द्वारा ये सलाह दी जाती है, हमारे द्वारा ये सलाह दी जाती है कि आप आसानी से सबसे पहले बैक पेपर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आपके ज़िले के टॉप कॉलेज पर आपका सेंटर जाएगा, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा और अगर आप उस एग्ज़ाम में 10 नंबर कवर कर लेते हैं या माना कि इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो उस एग्ज़ाम में अगर आप 10 नंबर कवर कर लेते हैं तो आपको अगले साल में एडमिशन मिल जाएगा, यानी आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले पाएंगे, आसानी से एडमिशन ले पाएंगे। और एक बात, जैसे आप दूसरी बात ये होती है कि माना कि अगर आप बैक पेपर में फेल हो गए, यानी बैक पेपर में भी आप उतना नंबर 10 नंबर कवर नहीं कर पाए जितना कि पास होने के लिए आपको चाहिए था, तो आप क्या होता है, फिर आप एक्स स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपके फीस कम लगती है। जैसे आपकी अगर प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है, फीस गवर्नमेंट, आपको खुद एक्स फॉर्म भरना होता है। काफ़ी सारे कॉलेज भी अपने बेस पर भरवाते हैं, लेकिन आप कन्फर्म है लगभग इसकी फ़ीस होती है 700, 750, लगभग 800 रुपये के करीब एक्स स्टूडेंट की फॉर्म की फ़ीस होती है। तो इसे आसानी से आप भरकर उसी क्लास में दोबारा से आपको पढ़ने को मिल जाता है। आप पर उतनी ज़्यादा फीस नहीं लगती जितना कि कॉलेज आपको चार्ज करता है। लागा गवर्नमेंट है तो 2500-2600 ये बेसिक बात कर रहे हैं आसानी से, और 1800 या 1800 रुपये या 2400-2600 रुपये नहीं लगती है। और प्राइवेट में जो आपको स्टूडेंट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे लगभग 7,000 10,000 वसूलते हैं, उतनी फीस नहीं लगती है। आपके 800-900 रुपये भरकर आप आसानी से एक्स स्टूडेंट फॉर्म की तरह उसी क्लास में आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़कर दोबारा पास हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि एक्स फॉर्म क्या होता है, कि जो स्टूडेंट
फेल हो जाते हैं, दोबारा से उनको उसी कक्षा में पढ़ने के लिए ये कानपुर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसी कॉलेज में और उसी क्लास में दोबारा से पढ़ सकते हैं और बहुत कम फीस में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, पहले ही पास होने का मौका ढूंढना है। उसके पहले आप बैक पेपर भरिएगा। बैक पेपर में अगर आप उतने नंबर कवर कर लेते हैं तो आसानी से आपको अगले कक्षा में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप बाय द चांस यहाँ पर फेल हो जाते हैं या उतने नंबर कवर नहीं कर पाते हैं तो आपको एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरने का मौका मिलता है और उसको भरकर आप लगभग 1000 रुपये से कम ही फीस में उस क्लास को आसानी से पास कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कौन कौन भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती हैं और इसके फॉर्म कब निकलते हैं। ये देखिएगा, सुनिएगा आप, इसके फॉर्म बैक पेपर के लगभग बाद ही निकलते हैं, क्योंकि बैक पेपर में जो स्टूडेंट पास हो जाता है, 6 नंबर से पास हो जाता है, कवर अप कर लेता है, तो उसको अगले साल में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद ही ये एक्स फॉर्म निकाले जाते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक्स फॉर्म के बारे में आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा, आपको कितना समझ में आया? अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रहा हो, जिसका क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा हो, आंसर ना मिल रहा हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप अगर वीडियो 1-2 बार देखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर में एक्स फॉर्म क्या होता है, कब निकलता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहले बैक पेपर देना है, जिससे आप आसानी से नेक्स्ट ईयर में आसानी से एडमिशन ले पाएँ। अनफॉर्चुनेटली आपको अगर वो ऐसा नहीं होता है तो आप आसानी से एक्स फॉर्म भर सकते हैं और 1000 रुपये से लगभग कम ही फीस में आसानी से उस क्लास को दोबारा से पास कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस एक्स फॉर्म के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।